करिमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुरुप्रहेरणा चंदार्किते चोधिका मुक्तद्वारिके पाटिपान्विता पीडन्तु मां गृहापान्तु नित्यं गान्धसन्नायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमान् इच्छायन्ते आर्युक्ति कांसुको काचलचेयं सम्राणि समुद्रश्री समुजायत्रां पंचात्म आराधि शुद्धांति सुज्जारणं तिरुणपाणं सौसां चरित्कालं वंशी पूजे वंदाणं श्याय दुःखको कुमकुलाहो श्रीगणं स्माय मरणं जिंगुरुसंधो मत्स्यं इंदिशदिविंदी आडं त्यूडिदमधुरविसदेव काडं अंतातीति गुणाडं नमो जिनाडं जिदीपवाडं श्रीजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो कांति विश्रांत मुम्नि परमात्मने दुर्निवारणयानिक भ्रोविध्वंसं औषधि शात्का जीता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धांत जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञायाणं नमो लोय सौसाहुरं पंचप्रमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग स्वामी महाराज की वही समय विश्व धर्म बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राग पंचास्तिका जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। जीव द्रव्य तेई रूपता से युक्त है। संपूर्ण जीव राशि तीन चेतनाओं से युक्त है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। संपूर्ण जीव ब्रह्मांड के तीन चेतना से बाहर नहीं है। यहाँ जो चेत रहा है वह है चेतन। त्रिविध चेतना की व्याख्या में जब जीव की दिशा पर दृष्टिपात करते हैं, एक एक शब्द सुनकर के समझदार प्रज्ञावंत जीव के अंदर विवेक की लहर दौड़े। अमृतचंद स्वामी ने
पंक्तिवत पंक्ति में जितनी गहराई से चेतना की व्याख्या की है वो अभूतपूर्व है। चेतित गुण व्याख्यम, चेतत्व के गुणों की व्याख्या करते समझा रहे हैं। कम्माणम फल में को, एक जीव कर्म के फल को भोग रहा है। एक को कज्जम, एक कर्म को भोग रहा है। मद एक को नानम तू, और एक ज्ञान को भोग रहा है। चेदि जीव राशि, चेत रही है जीव राशि। चेदन भावेण तवेण, तीन प्रकार की चेतना। अब यहां पर ध्यान दीजिए। एको चेत्यताहारा प्रकृष्ट, सीधे अपन टीकाकार से मिलते हैं। और टीकाकार क्या कह रहे हैं कि चेत्यताहारा, चेतने वाला, वेदन करने वाला, वेदक, जो वेद रहा है, चेत रहा है। कैसे वेद रहा है? मोहो मलि मसीना चक्रेश, मोहो मलि मसीना। आज व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। जब कर्म फल चेतना को भोग रहा है, कर्म करने की सामर्थ्य ही नहीं, हिलने ढुलने तक की सामर्थ्य नहीं है उसको, प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं है उसको। जिसने एक इंद्रिय पाई है, ओहो, उदय काल में क्या दिशा, विपाक के काल में क्या दिशा, बंद के काल में क्यों नहीं विवेक जगा। उदय के काल में क्या दिशा, उदय के काल में क्या दिशा, बंद के काल में विवेक क्यों नहीं जगा। इस सूत्र को अंदर में नोट कर लो। उदय के काल में क्या दिशा, बंद के काल में विवेक क्यों नहीं जगा। जब कर्म का विपाक आता है, उदय आता है, तो अश्रुपात करता है। जब जीव कर्म का बंद करता है तो मुस्कुराते मुस्कुराते करता है। एक स्पर्श इंद्रिय के भोग में दत्त चित्त हुआ प्राणी दूसरे को हिलने नहीं दे रहा था, इतना मस्त था। आज कर्म फल चेतन तुम हिल नहीं पा रहे हो। विषय खोज लिए और पहुंच जाइए मैंने क्या बोला है। एक स्पर्श इंद्रिय के विषय में दत्त चित्र प्राणी दूसरे को हिलने नहीं दे रहा था। तू स्पर्श इंद्रिय के विषय में पर के शरीर का भोग कर रहा था। उस काल में तू दूसरे को चिगने नहीं दे रहा था। आज तो चिगने की सामर्थ्य नहीं मिल रही है। मिलो वनस्पति काय से, मित्र मिलो पृथ्वी कायक से। ये जीव दशा जो है प्रकृष्ट तर मोहनी मलिमशीना, प्रकृष्ट ही नहीं प्रकृष्ट तर, प्रकृष्ट तर मोह के मल से मलिन प्राणी, प्रकृष्ट तर मोह के मल से मलिन प्राणी। कितना मोहनी कर्म है वो हो। जैसे कोई प्राणी कोमा में पड़ा हो, बस सांसें चल रही हैं, बाकी अचेतन जैसा पड़ा हुआ है। प्रयोग में देखो आप, कोई मनुष्य है कोमा में चला गया, उसकी दशा देखो आप। इसकी कोई कीमत नजर नहीं आ रही अभी आपको। पांच इंद्रियों की आपको कोई कीमत समझ में नहीं आ रही है अभी आपको। मन चाहे भोग भोग रहा है जी, मन चाहे बोल रहा है,
मन चाहे सोच रहा है, बेटा मत सोचो अशुभ, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। वही सोचो जो सोचने योग्य है, वही सोचो जो शौच है, मत सोचो असुचि। प्रबल ज्ञानी रास्ते में पड़े श्वान के मल को देख करके तुम रास्ता कट करके निकलते हो, कहीं मेरे पैर में मल ना लिप्त हो जाए, दुर्गंध से मैं लिप्त न हो जाऊं, स्नान करना पड़ेगा, शरीर में दुर्गंध आ जाएगी। आप रास्ता मोड़ देते ज्ञानी, पैर चरण तुम्हारा मल में लिप्त न हो जाए इसलिए आप मुड़ गए। उन भावों से क्यों नहीं मुड़ते हो जो भाव आचरण को मलिन करते हैं? जो परिणाम आचरण को मलिन कर रहे हैं, जो परिणाम आचार्य को मलिन कर रहे हैं, जो परिणाम मोक्ष मार्ग को मलिन कर रहे हैं, ऐसे परिणामों से क्यों नहीं मुड़ रहे हो? मुड़ गया होता तो पैर ना घिसना पड़ता पत्थर पर, मुड़ गया होता तो ज्ञानी साबुन पानी का प्रयोग न करना पड़ता। नहीं मुड़े, नहीं देख सके, पैर गंदा हो ही गया। बस चक्र से यही दशा है। श्वान के मल से मलिन पैर तो पानी से साफ कर सकते हो, पर ज्ञानी कुभावों के मल से मलिन चित्त को कोई पानी काम नहीं आएगा। समझो भोला, और मात्र हम विशुद्ध सागर सुन रहे हैं ऐसा सोच के मत सुनिए। जो शब्द चल रहे हैं उन शब्दों के साथ अपनी प्रज्ञा को लेकर चलिए। मल से पैर मलिन न हो इसलिए मार्ग मोड़ देते हो। जो भावों में मलिनता आती है आपको समझ में आती है, ऐसा कोई नहीं कह सकता समझ में नहीं आ रही है, सबको समझ में आ रही है। अशुभ भावों के मल से चित्त मलिनता की ओर जा रहा है। बाल को बेटा समझ में आता है, तुम्हारे मन में भाव आ गए मैं घर में चोरी करूं, तुम्हारे मन में भाव आ गए मैं कोई लड़की को देखूं, तुम्हारे मन में भाव आ गए मैं कोई वस्तु को उठा के खा लूं, तुमको सब मालूम रहता है। ऐसे मालूम होने पर भी अपने आप को नहीं मोड़ रहा है, इसका मतलब तू जान करके अपने भावों के मल से अपने आप को मलिन कर रहा है। किससे बोध नहीं होता विश्व सागर जी? परिणाम क्रोध के हो रहे हैं, परिणाम मान माया लोभ के हो रहे हैं, कामादि के विकारी भावों हो रहे हैं, हर व्यक्ति को मालूम चलता है। कसाय में आनंद लेने वाला कसाय से विमुख कहां हो पाएगा? 38 गाथा क्रमांक 39 ये दो गाथाओं को ध्यान से ध्यान दो इन गाथाओं पर। मित्रों, जितनी स्थावर एक इंद्रिय जीव दिख रहे हैं आपको, इन जीवों से मिलो। प्रकष्टतर मोह मली मसीन। प्रकष्टर मतलब अति प्रकष्ट मोह के मल से मलिन। बेजीव सारों से सागर में
उदित फल को देख रहे हैं, फलित फल को देख रहे हैं, फलित फल को देख रहे हैं। जो आपने प्रातः काल प्रवचन सुना था उस धारा में प्रवेश कर जाइए। फलित फल को देख रहे हैं, फलित फल को देख रहे हैं। हो। जो जीव स्थावर हैं, कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, सुब्रत सागर जी, ये आपकी दृष्टि चली जाएगी वस्तुत्व महाकाव्य पर। ये पूरा विषय उसके अंदर है। आज ही आपने कविता पढ़ी थी पानी पर, दूसरी कविता पढ़ी थी आपने एक इंद्र जीव पर, मिट्टी पर पढ़ी थी। और इन दो कविता में दो महाकाव्य प्रवेश कर चुके हैं, एक जल बिंदु, एक मुख माटी। दोनों महाकाव्य दो कविताओं में है। बल्कि यूं कहना चाहिए संप्रति वर्तमान के दो महान आचार्य उसमें प्रवेश हो चुके हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी, आचार्य विराग सागर महाराज जी। अब विषय यहां पकड़ना, वस्तु का वस्तुत्व कितना विशाल है। मित्र, पानी के साथ कितना दुर्व्यवहार है, पानी के साथ कितना दुर्व्यवहार है। आपके अपने शरीर के मल को तो धो डाला, पर ये नहीं सोचा हमने पानी को मलिन कर डाला। तन का मल धो रहे थे, अपनी प्यास बुझा डाली, ये नहीं सोचा था हमने दूसरे के प्राण पी डाले। कपड़े धो करके, साबुन पाउडर मिला करके, काष्टिक द्रव्य मिला करके जल काय को जल जंतु दोनों को पीड़ित कर डाला, पर ये नहीं सोचा मेरा कर्म मल कैसे धुलेगा। ये सफेदी भोला किसी काम की तेरी नहीं होगी। कितने जीवों के प्राण धो डाले, अपने आप गोरा मान बैठा। कर्म फल चेतना। बंद से व्याख्या करोगे तो आपको उन जीवों के साथ अनाचार होते दिखाई देगा। उदय की व्याख्या करोगे, उन जीवों को पीड़ित होते देखोगे। दो ही व्याख्या करना। बंद की व्याख्या करोगे तो पीड़ा देते दिखोगे। वो दोनों एक साथ दिखना चाहिए। जिन पर चल रही थी कुल्हाड़ी, वहां देखना चला रही थी कुल्हाड़ी। जिन पर चल रही थी कुल्हाड़ी, ये भी देखो चला रही थी कुल्हाड़ी। काट रहे थे वृक्ष की जड़, तुम काट चुके थे धर्म की जड़। इसलिए कट रही है तुम्हारी जड़। पीयूष, धर्म के मार्ग पर भी धर्मात्मा बन के नहीं जियोगे, धर्म के मर्म में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यहां से जीने वाला और यहां से जीने वाला, दोनों में अंतर है। सुख से जीने के लिए आए हो कि सुख से जीने देने के लिए भी आए हो। महात्मा श्री
सुख से जीने के लिए आए हो कि सुख से जीने देने के लिए भी आए हो? लव कुश, सुख से जीने के लिए आए हो कि सुख से जीने देने के लिए भी आए हो? सुख से जीना जानते चक्रेश कि सुख से जीने देना भी जानते हो? जो सुख से जीने के लिए आया है वो संयमी नहीं हो सकता। जो सुख से जीने भी देना था, देने देता है, वो संयमी होता है। अर्थ निकालिए आप। आत्मिक सुख तुमको दिख नहीं रहा है, इंद्रिय सुख तुमको दिखाई दे रहा है, और इंद्रिय सुख से जीने के लिए आए हो मात्र, तुम किसी को सुख से नहीं जीने दोगे। क्षण क्षण में इंद्रिय सुख अतृप्त होते हैं। वो आपका पांच इंद्रियों का सुख, आपके पांच इंद्रियों का सुख पांच इंद्रियों से भोगते हो, पांच इंद्रिय से भोगते हो। चक्रेश तुम ज्ञानी हो तो मेरे अर्थों को अर्थ कीजिए आप। ईशान भाई, पांच इंद्रिय के सुख पांच इंद्रियों से भोगते हो, पांच इंद्रियों से भोगते हो। हो। निर्मल जी गोंदिया, आज तक भी समझ में नहीं आया ना? अब आपको भगवान महावीर समय समझाने बिल्कुल नहीं आएंगे। अर्थ आ रहा समझ में? पांच इंद्रिय के सुख पांच इंद्रिय से भोगते हो, पांच इंद्रियों से भोगते हो। स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत, ये पांच इंद्रिय हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द था, ये उसके पांच विषय हैं। ये पांच इंद्रिय के पांच विषय आप पांच इंद्रियों से भोगते हो, अपनी पांच इंद्रियों से भोगते हो, और पांच इंद्रियों से भोगते हो। एक इंद्रिय जीभ से लेकर के आप मित्र पांच इंद्रियों के द्वारा अपने पांच इंद्रिय के भोग भोगते हो। कुछ कहना क्या? नहीं कहना ही श्रेष्ठ कर है। रसना के लिए क्या क्या नहीं भोगते। स्पर्श के लिए तुम पांच इंद्रिय का भोग भोगते हो। घ्राण के लिए तुमने क्या नहीं किया, चक्षु के लिए क्या नहीं किया, कर्ण के लिए क्या नहीं किया। इस पर रसना घ्राण चक्षु श्रोत पांचों इंद्रियों के लिए उन्मत्त हुआ प्राणी पांचों इंद्रियों का भोग पांचों इंद्रियों से भोग लेता है। सत्य है? पीयूष सत्य है? सत्य है। रेशम का कीड़ा कितने इंद्रिय होता है? रेशम का इंद्रिय कितने इंद्रिय होता है? मित्र, रसाइया, गंधाइया, अंडाइया, पोताइया, जराइया, संच्छेदमा, उभेदमा, उपादमा, क्या नहीं पढ़े आप सब? यानी रेशम के कीड़े को भी घात करके रेशम के वस्त्र पहने हैं, उन कीड़ों को भी भोग डाला। एक इंद्रिय कपास के तुमने वस्त्र बनाए हैं, उनको भोग ही डाला, भोग ही रहे हो। यानी स्वयं की देह को स्वयं से ही भोग रहे हो, उस पंच इंद्रिय देह का ही भोग कर रहे हो।
और आपने अपने स्पर्श इंद्रिय के लिए दूसरे के शरीर का भोग किया है, पंचेंद्रिय का उसको भी भोग डाला। इस जीव ने कितने प्रकार के गाने सुन डाले, बांस की लकड़ी को भोग डाला तूने, सुन सुन के बांसुरी। किसको छोड़ा तुमने? इसलिए यहां पर कह रहे हैं मोहो प्रकस्तर मोहनी मलिमसेना, प्रकस्तर मोह के मल से मलिन प्राणी इस विपाक को प्राप्त होता है। यहां विपाक की व्याख्या है, बंद की व्याख्या समझ लेना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारियों, संजय भाई बेटा कितनी भी शौक कर लो, यदि सौरभ ने सेंट लगा लिया, वो बेटा मुस्कुरा रहा है, तुम भूल चुके थे हमने ब्रह्मचारी होकर के एक इंद्रिय वनस्पति के रस को निकाल निकाल के भोगा है घ्राण इंद्रिय से। तुम बेटा भूल चुके हो पुष्प कैसे निर्मित हुए, शीत गर्मी की वेदना सहन कर रहे हैं, फिर उबाले गए, सड़ाए गए, निचोड़ा गया उनको, तब ये रस निकला उनका सेंट के रूप में। कर्म फल चेतना भोग रहे थे, वे बेचारे कुछ नहीं कर सके, पर तुम कर्म फल चेतना का काम कर रहे हो। अहो सुख से जीने वालों, सुख से जीने दो। अहो सुख से जीने वालों, सुख से जीने दो। जीते ही मत रहो, जीने भी दो। और जिस दिन दूसरे को सुख से जीने देने का भाव जगेगा, उस दिन आपका प्राणी संयम, इंद्रिय संयम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। और जब तक दूसरे को सुख से जीने देने के परिणाम नहीं है, ना इंद्रिय संयम पलेगा, ना प्राणी संयम पलेगा। कोई संयम नहीं पल सकता। प्रवचन का यही उद्देश्य रहता चक्रेश, जो मस्तिष्क में तुम्हारे गे नहीं बन पा रहे मित्र, आपका स्वयं का ज्ञान गे नहीं बनता। और ऐसा है, विष्णु सागर जी कोठे में रखा धान, मुमुक्षु पवन ने गुनोर से भरा धान और सतना में जाके कोठे में भर दिया, और कोठे में भरा धान प्रबल 1 वर्ष तक नहीं देखा तुम्हारे बड़े भाई ने। धान भरा रहेगा, सड़ जाएगा। ऐसे कितने लोगों की प्रज्ञा है, पर उनको अपनी प्रज्ञा का ही ज्ञान नहीं है। बुद्धियां हैं, उन्हें अपनी बुद्धि का ही ज्ञान नहीं है। जैसे जो बच्चे बैठे यहां पर इतने सारे, इन बालकों से मिलो, बेटा इनके पास बहुत बुद्धि है, लेकिन बुद्धि के लिए समय नहीं है, काम करने के लिए कोई कार्य नहीं है। ज्ञानी पानी भरा हुआ है, वृक्ष के पत्ते गिर रहे हैं, पानी सड़ रहा है, कोई भरने वाला नहीं है, भर के ले जाता, प्रभु के मस्तक पर ढाल देता, तो पानी क्या हो जाता? गंधोदक बन जाता। कोई भरने वाला नहीं है, पत्ते गिर रहे हैं, पानी सड़ रहा है, पानी का कुछ नहीं औचित्य नहीं मिल पा रहा है। ऐसे जिनकी प्रज्ञा के लिए कोई काम नहीं है, बेचारे अपनी प्रज्ञा को अपनी प्रज्ञा से जान नहीं पा रहे, उनकी प्रज्ञा सड़ रही है। और प्रयोग करना भी जाना, तो तुमने क्या जाना? एक कसाई के हाथ में पानी पहुंच गया गंगा का, विष्णु सागर जी, एक कसाई के हाथ में पानी पहुंच गया गंगा का, बेटा उसने क्या किया? जीवों को छील छाल करके मांस के धोने में पानी का प्रयोग कर डाला। ऐसे अज्ञानियों के पास प्रज्ञा मिली है, वे कसाई भावों के धोने में लगाए बैठे हुए हैं।
वे यही सोचते हैं बाहर का कोई काम दो मुझे तो मेरी प्रज्ञा का प्रयोग हो। मतलब तुम पानी को मांस धोने में प्रयोग करना चाहते बेटा, अरे बाहर के काम के लिए क्यों कर रहे हो? अरे उस गंगा के पानी को ला प्रभु के मस्तक पर ढाल दो, गंदों तक बन जाए। ऐसे अपने स्वयं के ज्ञान से स्वयं के ज्ञाता को जानो तो तुम्हारा ज्ञान स्वयं के ज्ञाता को जान करके परमात्मा बन जाएगा। और कुछ लोग इसलिए सूख रहे तनाव में, बोले मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी बुद्धि का दुरुपयोग है, मेरी बुद्धि का सदुपयोग नहीं। अरे तुम बुद्धिमान हो कब जो ऐसा सोच रहे हो कि यहां पर मेरी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो रहा है? गनी गुनोर टी शर्ट लाल, खड़ा हो जाना बेटा। महात्मा जी एक गिलास पानी की कीमत कितनी है? मैं पैसे से पूछ रहा हूं आनंद, तो मैं जानता हूं 5 रुपए है, पक्का बोले। एक गिलास पानी बाजार में खरीदने गए, कितने रुपए का आएगा? इतना समय नहीं मेरे पास, जल्दी बोल बेटा। 2 रुपए का पाला था, ठीक। यानी एक बर्फ फैक्ट्री से एक डेले लेने गया, उसकी कीमत कितनी होगी? बर्फ कीमत कितनी होगी? पानी से कम होगी कि अधिक होगी? अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? मित्रासु। बेटा पानी की बर्फ बनते ही उसकी कीमत बढ़ गई, ये आप जानते हो? जानते हो? मानते हो? बालक, एक गिलास पानी की कीमत मात्र 5 रुपए थी और बर्फ में उसने शक्कर वगैरह मिला दी, कोई मिठाई, कुछ सुगंध द्रव्य मिला दिया। आप जैसे युवा कहते भाई बर्फ का गोला चाहिए। वो पानी कोई स्वर्ग से उतर के नहीं आया था, वो पानी जो पानी सामान बहता था वही पानी था, पर पानी ने बहने की जगह जमा लिया अपने आप को, तो अर्घ कीमत बढ़ गई। ऐसे ज्ञानियों, तुम क्यों बहाना चाहते अपने आप को साख सागरी पर गेयों में? मेरे ज्ञान का प्रयोग नहीं हो रहा है, पर गेयों में बहा करके नाली में चले जाओगे। हे ज्ञाता, जैसे बर्फ का ढेला बना है, वो बर्फ को बनते मैंने देखा। आपने देखा क्या? बर्फ को बनते मैंने देखा। जब मैं पढ़ने जाता था ना, तो रास्ते में फैक्ट्री पड़ती थी और डायरेक्ट वहीं से बर्फ खरीदते थे बच्चे। कुल्फी बनती थी, ऊपर पानी जाता फिर आता, पूरा आता फिर जाता। भैया पीयूष कितनी बार गया पानी? कई बार गया। वो वही बेलन पे घूमता रहता है, वही पानी शीतल होकर के जम जाता है, और जैसे ही जमता है, सामने बहते पानी कोई कीमत नहीं दिख रही थी, वही जम जाता है। फैक्ट्री वाला कहता बेटा पैसे निकालो। ओ मित्र, विषय को समझिए। जैसे जमा पानी उसकी बर्फ बनते कीमत बढ़ जाती है, ऐसे मुमुक्षुओं महात्मा ये मत सोचो संपूर्ण समत्व सागर मेरी कोई कीमत नहीं है, मेरे ज्ञान का उपयोग नहीं है। अरे तुमको ज्ञान का उपयोग नाली में बहता पानी बनाना है, पर गेयों में कि अपना उपयोग बर्फ बनती है तो पानी पानी में ही घूमता है, बाहर नहीं जाता, पानी पानी में घूमता रहता है, और वही पानी जम करके उसकी कीमत बन जाती है। ऐसे सच्चा ज्ञाता अपने गेय को अपने कोई गेय बनाता है। प्रमाणभूत प्रमाण भी होता है, प्रमाण प्रमेय भी होता है, पर प्रमाण प्रमेय प्रमेय मात्र होते हैं, पर प्रमेय प्रमेय मात्र होते हैं। प्रमेय चला गया, प्रमेय बचा है। मित्र, प्रमेय प्रमेय होते हैं, लेकिन प्रमाण प्रमेय भी होता है
प्रमाण भी होता है। तो जो प्रमाण को प्रमेय बना लेता है, जो प्रमाण को प्रमेय बना लेता है, वही प्रमाण केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राप्त होता है। इसलिए जो जीव ये कहे कि मेरे ज्ञान का उपयोग नहीं है, आप ज्ञान का उपयोग करना जानते नहीं हो। समझ में आ गया? तो बैठ जाओ। ऐसा शास्त्र समझ में क्या गया? खेत में डालना चाहते हो पानी को, कि मित्र बर्फ बनाना चाहते पानी, बर्फ बनाना चाहते हो, तो आज से कभी मत कहना मेरे ज्ञान का उपयोग नहीं है। मेरे ज्ञान का उपयोग ये है, जो पानी खेत के लिए जा रहा है वो खेत के लिए आवश्यक है, जो बर्फ बनने के लिए आपको आवश्यक है। ऐसे ही बर्फ बनने वाला पानी कम होता है, खेत में जाने वाला पानी अधिक होता है। जो जमने वाला पानी होता है अल्प ही होता है, लेकिन खेत में बहुत पानी जाता है। ऐसे मित्र निज में ध्यान ध्येयता ध्येय के विकल्प से सुन्न होकर के यशोधर जी पानी क्यारियों में डालते रहना। लगता तुम क्यारियों में भी नहीं भेज पा रहे, तुम नाली में ही डाल रहे हो। ये मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा ही नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता हो तो आप देख लो। मैं ये कह रहा हूं हे जीव, नहीं आप सभा में पूछ लिए किसी से भी, मैं तो ये कह रहा हूं जीव, पानी को खेत में डाले तो कम से कम फसल होगी, और जमा लेगा तो बर्फ बनेगा। और ज्ञानी यदि तूने यूं ही सिर पे डाल के नहा लिया तो नाली में जाएगा। ऐसे जो अपने समय को बातों के बतासे व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं, उनके पूरे आयु कर्म को निषेध, उनकी प्रज्ञा का प्रयोग पूरा नाली में बह रहा है। मैं चाहता हूं मेरे मित्र, वे लोग धन्य जो नाली पर भी जाके फैक्ट्री लगा करके उस पानी को फिल्टर करके उसका बर्फ बना लेते हैं। आइए प्रकस्तर मोह। देखो भाई, एक शब्द में सामने वाला देखेगा, इनको तो घड़ी दिखती और उनको कुछ नहीं दिखता। मित्र घड़ी मत देख, ये देख पानी का क्या हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है। वही पानी विष्णु सागर जी पारस भर के लाए, मुरजाद के हाथ में दे दे तो मोक्ष मार्ग की साधना का साधन बन जाए। वही पानी कोई बिट पुरुष और बेस्या पी ले तो भोगों का साधन बन जाए। वही पानी मित्र जिनालय के निर्माण में लग जाए तो आयतन खड़ा हो जाए। वही पानी मित्र तीर्थन करके बिंब पर गिर जाए तो गंधोदक बन जाए। ज्ञान नीर है, ज्ञान नीर है। कर्म फल चेतना में भी ज्ञान नीर का दुरुपयोग किया गया था। कर्म चेतना में भी ज्ञान नीर का दुरुपयोग किया गया था। जो कर्म फल चेतना के काल में ज्ञान नीर का सदुपयोग करता है, वो ज्ञान चेतना को प्राप्त होता है। अशुद्ध ज्ञान चेतना के काल में ही साधना होती मुमुक्षु। शुद्ध ज्ञान चेतना की प्राप्ति के लिए। इसलिए पुनः कह रहा हूं, जितने लोग मस्तिष्क से पढ़ रहे हैं, जितने लोग मस्तिष्क से सोच रहे हैं, जितने लोग मस्तिष्क से चल रहे हैं, अभी उनको जैन धर्म का ज्ञान नहीं है। तुम बाहर में जी रहे हो। जिस दिन जैन धर्म का बोध हो जाए, जैन दर्शन का सत्यार्थ समीचीन भूतार्थ सत्यार्थ बोध हो जाएगा, उस दिन मित्र
मस्तिष्क से सोचना बंद कर दोगे, ज्ञान में ही ज्ञान को जानना प्रारंभ कर दो। जो भी कसायक भाव है वो ज्ञान का प्रयोग मस्तिष्क से हो रहा है। जब भाई भाई को देखना बंद कर दे, उस दिन देखना भूला ये मस्तिष्क का ज्ञान चल रहा है। भाई में भगवान देखना प्रारंभ कर दे, समझ लेना भूला ज्ञान का प्रयोग बुद्धि से हो रहा है। भाई में शत्रु को देखने वाले करोड़ों भाई हो चुके हैं। भाई में भगवान को देखने वाले अगलियों पर गिनने लायक भाई हुए। भरत, तुमने भाई को शत्रु के रूप में देखा, तब तुम चक्र चला रहे थे। भरत, तुमने भाई में भगवान को देखा, तब तुम सिर टेक गए। जितने भाई बैठे यहाँ भगवान की मूर्ति में भगवान देखने वाले ज्ञानी बहुत है। अपने भैया के अंदर भगवान देखने की आंख लगाइए। तिलक जी, बेटा गुरु भाइयों के बीच में रह करके मैं छोटा मैं बड़ा, मैं भी प्रवचन करूंगा, ऐसी व्यर्थ की बकवास करने वाले मुनि बन के गुरु भाई बनने वाले करोड़ों मिल जाएंगे। अपने गुरु भाई में भी भविष्य के सिद्धों को देखे, ऐसा भव्य मुनि को बिरलाई होता है। मैं उन मुनियों की वंदना करता हूं जो जीवित मुनियों में अशरीरी सिद्धों को नमस्कार कर रहा हूं। मैं उन मुनियों को नमस्कार कर रहा हूं जिनके भीतर अकृत्रिम वात्सल्य हो, जिनके भीतर राजवार्तिककार भट्ट क्लंक सोमिने चक्रेश मित्र सोच, मेरे अंदर तत्व के प्रति कितनी भावना तेरे प्रति है। मुझे मतलब मालूम नहीं है हमारे सर्ग के प्रति तुम्हारी क्या दुर्भावना है, लेकिन मैं ये जानता हूं हे जीव चक्रेश अकृत्रिम वात्सल्य, इस बात को आपने बहुत दिन पहले से जान लिया होगा। बोला अभी कोई ऊपर नहीं गया, सिर पर हाथ मत रख, इधर देख। यदि हमारे चक्रेश किसी भी आचार संघ में होते, वे पागल कुत्ते जैसे डंडा मार के भगाते, पर जो इनको भगाता मैं उसे पागल मानता। तो जीव को जीव द्रव्य के रूप में देखो ना, उसके अंदर भगवान आत्मा देखो ना, विषय पकड़ो। जिनके मस्तिष्क में कीड़ा काट रहा होगा ना, उनको भी उत्तर दिया हमने कि उसी जीव का नाम लेते रहते हैं। तुमको पर्याय दिख रही सो तुम परेशान हो, मुझे उसके अंदर भी भविष्य का भगवान दिखता है भव्य। तो मित्र विषय पकड़ो, विषय पकड़ो, चक्र से समझ नहीं रहे कोई। आचार्य प्रवर भट्ट अकलंक स्वामी विष्णु सागर जी लिख रहे हैं कहां पर, राजवार्तिक ग्रंथ में, और कहां पर 6वें अध्याय में, तीर्थंक प्रकृति के बंध के हेतुभूत 16 कण भावनाओं की व्याख्या में प्रवचन भक्ति भावना में लिख रहे हैं। प्रवचन बसलत्व अकृत्रिम स्नेह, हमको आपसे आवश्यकता है तब तक हाथ जुड़े हैं। कृत्रिम स्नेह, आप हमारे संग क्यों हो, मैं आपको मानता हूं, कृत्रिम स्नेह। आप मेरे समाज के हो इसलिए मानता हूं, कृत्रिम स्नेह। मेरे प्रांत के हो इसलिए मानता हूं, कृत्रिम स्नेह।
मेरे वंश को इसलिए मन तो कृत्रिम स्नेह। समाज, वंश, जाति, कुल कुछ नहीं, एक मां भीतर धर्म के प्रति अनुराग है, अकृत्रिम स्नेह। यदि आपको लगता है सौम्य सागर को कि मैं विशुद्ध सागर की सेवा करता रहूंगा तो कम प्रायश्चित मिलेगा, दंड नहीं मिलेगा, डांट नहीं पड़ेगी, कृत्रिम स्नेह। यदि ये आचार्य परमिष्टि है, इनके माध्यम से वीतराग शासन की प्रभावना हो रही है, ये भविष्य का भगवान है, मैं नमस्कार करता हूं, सेवा करता हूं, अकृत्रिम स्नेह। मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्य हूं, विश्वास मानो, चेतन भगवान आत्मा हूं, चित स्वभाव मेरा स्वभाव है, वस्तुत्व मेरे भीतर भरा हुआ है। ओहो, इसका सत्यात्बोध कीजिए आप। विनोद का भाव नहीं है, ध्रुव स्वभाव है। आपको निर्णय होना चाहिए, इस ध्रुव स्वभाव को जानिए, क्योंकि क्या एक स्वाभाविक है। आत्मबोध तुमको हो जाए तो शुद्धात्मा की तरंग उत्पन्न होने लग जाए। तुमको समय की देशना का भान ही नहीं है, प्रकृष्ट प्रवचन पर भाई दृष्टि नहीं है, सदबोध तो है ही नहीं है, सदज्ञान तो है नहीं है। जिनको सदज्ञान नहीं है, श्रेय भी बेचारे जीव कर्म फल चेतना को भोग रहे हैं, चिंता के रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए चिंता में डूबे हैं। निज पुरुष को समझ ले तो पुरुषार्थ करे। हे मित्र, तत्व का निर्णय अन्याय संन्यास से होता है, ये सैट से नहीं होता है, सत्यार्थ से होता है। हिंदी बोलना सीखो। एको चित प्रकृष्ट मोहिनी कमल से मुनि सहन। एक जीव कर्म के मलिन से मलिन में सेन है। प्रकृष्ट ज्ञानावरणाई मुद्रतानुभवी न। प्रकृष्ट हो प्रकृष्ट ज्ञानावरणी से मुद्रित है। एक मुद्रा ये मुद्रा है, एक मुद्रा सील पैक कर दी। देखना प्रबल, उस दिन की याद करो ज्ञानी, जब गुनौर से तुम पन्ना में परीक्षा देने जाते थे, आचार्य विराट सागर के तुम शिविर में बैठे थे, उन दिनों की याद करो। मैं तो सोच रहा था शिविर, इस शिविर में आ जाएगा प्रबल, तू वहीं बैठा, दूसरे शिविर में चला गया। पवन याद है 1990 में, 90 की बात है, 90-91, पीयूष वो छुटकू बैठा ना पीछे, ऐसे तुम छुटकू थी, याद करो। हो उन जीवों को मत भूल जाना बेटा, जिन्हें तुमको द्रव्य संग्रह याद कराई थी। तो बालक समझ बड़े चढ़ के आचार्य विराट सागर शिविर में भाग ले रहे थे। मैं छोटा सा छुल्लक बैठा रहता, देखता रहता था। कितने ज्ञानी लोग हैं, पर ज्ञानियों तुम कहां ज्ञान तुम्हारा कहां विलीन कर दिया तुमने? एक सुंदर धारा मिली थी तुमको ज्ञान नीर की, कहां तुमने भोगों की क्यारी में डाल दिया प्रबल? अभी भी समय है। अब ये शब्द क्या बोल रहा है? तो आपके हाथ में मेरे मित्र कोई वस्तु थी, उसमें चक्र ने सील लगा दी, बंद कर दिया, बोला इधर देख, बंद कर दिया। तो वो क्या हुआ? मुद गया। क्या हुआ? मुद गया। अरे ज्ञानी इधर देख, मुद गया। क्या मुद गया? आपकी भाषा में मुद गया। मुद गया का मतलब क्या होता है? बंद हो गया। अब जो वस्तु मुद गई ना, मालूम कभी नाली हो तो बोले नाली मुद गई, अब पानी नहीं बह रहा है। मेरे मित्र, कोई ढक्कन मुद गया, अब वस्तु न बाहर आ रही न भीतर जा रही है। ऐसी जिनकी प्रज्ञा मुद गई। ओहो, कहां तुम भटक रहे रोटियों में? इधर देख, प्रज्ञा
मुद गई। अब बोला प्रज्ञा मुद गई मतलब एक इंद्रिय जीव, सभी स्थावर जीव, इन जीवों की बेटा प्रज्ञा मुद गई, वो आ गई जिसके लिए तुम जा रहे थे। प्रज्ञा मुद गई। अब बैठ जा अच्छे से। प्रज्ञा मुद गई, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग किया। ओहो, ज्ञानमणि कर्म के उदय से इन जीवों की प्रज्ञा मुद गई। मित्र सांप डसता है, यहाँ डसा नहीं जा रहा है, यहाँ तुमको समझाया जा रहा है। प्रज्ञा मुद गई। ओहो हो, प्रज्ञा मुद गई। अभी तो आते हैं विराग सागर, विमल सागर महाराज का आशीर्वाद काम कर रहा, तू टेंशन मत ले। प्रज्ञा नहीं मुदी, उनकी मुद गई जो एक इंद्रिय है। प्रज्ञा मुद गई। कुछ लोग तो ऐसे सुब्रत सागर में मंगलाचरण करूं, आंख बंद हो, इसमें भाग जाते बेचारे। और जब तक मैं इधर देखूं ना ग्रंथ में, तब तक एक ब्रह्मचारी गोल भट्टा रहे। ओहो, प्रज्ञा विचारों की प्रज्ञा मुद रही है, प्रज्ञा मुदने के काम कर रहे हैं। प्रज्ञा मुद गई। ब्रजेश गप्पे मत सुना कर। प्रज्ञा मुद गई। प्रकृष्ट ज्ञानादि अनुभवे ना चेतक स्वभाव ना, चेतक स्वभाव प्रकृष्ट अंतराय वीर अंतराय, विश्व साथ देखना, प्रकृष्टतर वीर अंतराय अवसादित, मतलब ज्ञान की प्रज्ञा मुद गई। वो वीर अंतराय क्रम का प्रकृष्ट उदय चल रहा है। कार्य कारण समर्था, कार्य करने में पूर्ण असमर्थ, हिल नहीं पा रहा, डुल नहीं पा रहा है। सुख दुख रूपम कर्म फलवत्वेना, बस इतनी ही चेतना है सुख दुरूप कर्म के फल को प्रधान चेतनते, इतनी ही चेत पा रहा है। पीड़ा दुख ही चेत पा रहा है, बाकी ये कर्म कुछ नहीं पा रहा है। कौन? एक कर्म फल चेतना वाला। अन्यंतु प्रकृष्टर मोह मनुष्य ने, और दूसरा जीव प्रकृष्टर मोह से मलिन होकर के प्रकृष्ट ज्ञानादि मुद्रित अनुभव है ना, प्रकृष्ट ज्ञानादि कर्म के मुद्रित से अनुभव से चेतक भाव ने, चेतक भाव से, क्या लिखा था आपकी पुस्तक में यहां है? मनावरण वीर्यम, तो अनावरण वीर अंतराय, किंचित अनावरण हुआ उसका। किसका? वीर अंतराय क्रम का किंचित उदय हुआ। क्षयोपम, क्षयोपमादिक कार्य कारण सामर्थ्य, यहां पर इतना हो गया, इसको कार्य कारण की सामर्थ्य प्रकट हुई है। सुख दुख रूप कर्म फल अनुभवंती, सुख दुख रूप कर्म के फल को वेदन करता है। संबलमपी कार्य में प्राधान्य चेतनते, कार्य की प्रधानता चेतता है, इसलिए कार्य चेतना, कर्म चेतना यहां से प्रारंभ होती है। ये त्रस जीव है, आगे गाथा में समझाएंगे। अन्यतरे तो अन्य प्राणी प्रचलित सकल मोह कम कलंकेना, संपूर्ण ने मोहरी कर्म के कलंक को प्रक्षालित कर लिया है। समुच्छिन्न कृष्ण ज्ञान बनादी, और संपूर्ण ज्ञान कर्मों को क्षय कर लिया। अंत्यत उन्मुद्रित समस्त अनुभव न, संपूर्ण रूप से अमुद्रित, मतलब जिनका ज्ञान कर्म का आवरण पूर्ण हट गया है। ऐसे चेतक भावी ना, चेतक भाव समस्त वीरंत्राय छाय छयात, संपूर्ण वीरंत्राय कर्म के क्षय होने से साथ अनंत वीर्यपि, अनंत वीर से होकर के निर्जीर्ण कर्म फल, जिसमें कर्म फल को निर्जीर्ण कर दिया है, ऐसे अत्यंत कृतकृत्य, अत्यंत कृतकृत हो चुके हैं। सतो अभितिक्त स्वभाव भाविकम, निज भाव से भिन्न होकर के स्वभाविक सुखम ज्ञान में चेतते, स्वभाविक सुख और स्वाभाविक ज्ञान को चेतते हैं। ऐसे केवली भगवंत अरिहंत और सिद्ध, भाव मुझ के पेचा से अरिहंत और द्रव भाव मुझ के पेचा से सिद्ध परमात्मा ज्ञान चेतना के फल को बेचते हैं। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। परे ऋतु आचार्य जयसेन स्वामी की टीका पढ़ेंगे, और विचार समय रहा तो 39 नंबर की गाथा भी पढ़ेंगे। आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम
आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव